डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम आपकी 9th केमिस्ट्री की न्यू बुक से चैप्टर नंबर 11 जो कि हाइड्रोकार्बन्स के बारे में है उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एन ऑर्गेनिक एंड एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में किस तरह से आप डिफरेंस कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, इन्हें हाइड्रोकार्बन या उनके डेरिवेटिव भी बोला जाता है, एंड आर मेनली ड्राइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ज़्यादातर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही लिए जाते हैं। वेयर एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड डू नॉट टिपिकली हैव CH बॉन्ड एंड आर मोस्टली ड्राइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। अब ये लिविंग और नॉन लिविंग जो था ये तो पुरानी डेफिनेशन में चला जाता है, लेकिन स्टिल जब लेबॉर्ट्री के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस कर लिया तो उसके बाद से ये डेफिनेशन रिजेक्ट हो गई। अब जो आपने मेन याद रखनी है वो यही है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज़्यादा हाइड्रोकार्बन मौजूद होते हैं, यानी कार्बन और हाइड्रोजन, और जो नॉन लिविंग यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन जो हैं वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं या ऑलमोस्ट नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर देखें तो इसमें पूछा गया है वाई आर ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन लार्ज नंबर। क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड कम हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फाउंड इन लार्ज नंबर बिकॉज कार्बन एटम कैन फॉर्म स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम एंड वेरियस एलिमेंट। ये जो कार्बन से ही लिंक बनाने की एबिलिटी है ना, जिसमें कार्बन कार्बन से जुड़ के जो है वो लॉन्ग चेन बना लेती है, ये जो इसकी एबिलिटी है इसे कहते हैं कैटिनेशन। ये इसको बड़े ज़्यादा डिफरेंट कोवलेंट बॉन्ड बना के डिफरेंट स्टेबल जो है वो प्रोडक्ट बनाने में मदद करती है, जिससे वास्ट वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर बनते हैं सच एज चेन, रिंग्स एंड ब्रांचेस। तो ये कार्बन की जो एबिलिटीज़ हैं, जो इसके एक कार्बन एटम जो है 4 एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसको इस काम में काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग करती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें पूछा जा रहा है नेम द प्रोडक्ट विच आर ऑब्टेन्ड व्हेन नेचुरल गैस इज ऑक्सीडाइज्ड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। वो कौन सा प्रोडक्ट है जिसे नेचुरल गैस जो कि मीथेन है उसको जब ऑक्सीडाइज करवाया जाता है कंट्रोल कंडीशन में तो वो चेंज हो जाता है किन प्रोडक्ट्स में। तो अगर वो देखें तो व्हेन नेचुरल गैस इज ऑक्सीडाइज्ड अंडर कंट्रोल कंडीशन द प्राइमरी प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, CH4 है नेचुरल गैस, तो जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो कार्बन उसकी जो है वो ऑक्सीजन से मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर बना देगा। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन 4 पे। इसको देखें तो इसमें पूछा जा रहा है हाउ इज़ द नेप्था फ्रैक्शन डिकम्पोज टू गिव लोअर हाइड्रोकार्बन। जो नेप्था फ्रैक्शन है ऑयल का वो किस तरह से लोअर हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस करता है। द नेप्था फ्रैक्शन इज डिकम्पोज्ड इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड क्रैकिंग वेयर हीट और कैटलिस्ट ब्रेक लार्ज हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मोर यूजफुल वंस। तो क्रैकिंग के प्रोसेस के थ्रू जो है हम नेप्था फ्रैक्शन को तोड़ के लार्जर हाइड्रोकार्बन से स्मॉलर हाइड्रोकार्बन में चेंज कर लेते हैं जो कि ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है राइट डाउन द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ आइसोब्यूटेन। जी, तो अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करें आइसोब्यूटेन के तो वो है C4H10। स्ट्रक्चर फार्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन 3 मेन चेन पे हैं कार्बन, और इसी तरह जो चौथा कार्बन है वो यहाँ पे साइड पे है। तो ये कार्बन इसके तीनों साइड आपने हाइड्रोजन लगा देने हैं, फिर अगला कार्बन उसकी एक ही साइड बच जाती है, आगे भी कार्बन है पीछे भी कार्बन है साइड पे भी कार्बन है, वहाँ पे आप हाइड्रोजन लगा दें। इसके भी 3 हाइड्रोजन जो हैं साइडें फिल कर दें और इस कार्बन की भी तीनों हाइड्रोजन की साइड्स फिल कर दें। तो इस तरह से जो है हमारे पास ये स्ट्रक्चरल फार्मूला आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला आपके सामने रिप्रेजेंट है कि CH3 के 3 हैं यूनिट और CH। अगर मैं आपको इसको दोबारा स्ट्रक्चर फार्मूला में अगर दिखाऊं तो यहाँ पे देखें ये CH3 है, एक ये CH3 है हमारे पास, और तीसरा ये CH3 है। ये 3 हमारे पास CH3 हैं और एक हमारे पास CH है और वो ये है। ठीक है, तो CH3 के 3 यूनिट हैं, 1
2, 3 और एक हमारे पास CH है, ये वाला यूनिट। तो इस तरह से कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 6 को देखें तो इसमें पूछा गया है हाउ आर ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़फुल फॉर अस। किस तरह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो हमारे लिए यूज़फुल हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर एसेंशियल फॉर डेली लाइफ एंड आर यूज्ड इन फ्यूल्स, नेचुरल गैस, पेट्रोल वगैरह। इनके बगैर तो लाइफ ही पॉसिबल नहीं है अभी। लाइक तमाम इंडस्ट्रीज़, इंजन्स वगैरह में यही यूज़ हो रहे हैं। मेडिसन्स, बहुत सारी मेडिसन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से हासिल की जाती हैं, बल्कि पहले ज़माने में तो टोटल ही जो है वो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी दरख्तों के पत्तों वगैरह से जो है हकीम, आपको याद होगा कि सारी जो अद्वियात हासिल करते थे। इसी तरह जो प्लास्टिक और सिंथेटिक मटेरियल्स हैं उनके लिए भी ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए। फूड प्रोडक्ट्स में कार्बोहाइड्रेट, इवन ग्लूकोज जो है वो भी, और डाइज और कॉस्मेटिक्स में भी ये यूज़ किया जा रहा है। क्वेश्चन पे चलें तो इसमें पूछा गया है राइट डाउन द नेम्स ऑफ 5 सच ऑर्गेनिक कंपाउंड विच एग्जिस्ट नेचुरली। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम लिखें जो लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज नहीं किए जाते बल्कि नेचुरली अकरिंग होते हैं। तो ग्लूकोज, मीथेन, एथेनॉल, अमाइनो एसिड, सेलुलोज, ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं लेकिन उनमें से कुछ की एग्जांपल ये है। नेक्स्ट अगर हम चलें तो इसमें हमने आईयूपैक सिस्टम के थ्रू जो है नेमिंग करनी है एक कंपाउंड की। तो नेमिंग करने का प्रोसेस जो है वो अपने जहन में ज़रा लेके आए। अब उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमने पहला रूल क्या होता है, लॉन्गेस्ट जो है वो पॉसिबल कार्बन चेन जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम यहाँ से चलें तो भी हमारे पास ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 बन जाता है, ठीक है। और अगर नीचे को भी हम मुड़ जाएं तो ये 4 बन जाएगा। तो दोनों सूरतों में जो है आप कोई भी चेन सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप इस तरह से भी आ सकते हैं और आप इस तरह से भी आ सकते हैं। तो ये दोनों तरह से मैं इस साइड को लेते हैं, ये मेन वाली चेन को ही 1, 2 का नेमिंग कर लेंगे। तो 1, 2 अब कहाँ से स्टार्ट करनी है, लॉन्गेस्ट चेन तो हमने देख ली। जिस साइड पे पहले ग्रुप है ना कोई लगा, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इस साइड से जो करीब 3 साइड है वहाँ से 1, 2 स्टार्ट करते हैं। तो 1 इसको दे दी, 2 ये 2 है, ये 3 है और ये हमारे पास 4th कार्बन है। तो अब हमारे पास 4th है तो इट्स मीन ये ब्यूटेन है और इसके दूसरे कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा है, ठीक है। यहाँ पे इस ग्रुप को क्या कहते हैं, मिथाइल ग्रुप। तो इट्स मीन हम इसका नाम क्या देंगे, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। दूसरे नंबर पे मिथाइल है इसलिए 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्यों, क्योंकि ये 4 नंबर की लॉन्गेस्ट इसमें कार्बन चेन है, तो 4 वाली ब्यूटेन होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें पूछा जा रहा है हाउ डू द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन चेंज व्हेन वी मूव फ्रॉम लोअर मेंबर्स टू हायर मेंबर। किस तरह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट चेंज होते हैं जब हम लोअर से हायर मेंबर की तरफ जो है मूव करते हैं। तो एज वी मूव फ्रॉम लोअर टू हायर मेंबर इन अल्केन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन मोलिकुलर साइज एंड स्ट्रोंगर वंडरवाल फोर्सेस। तो जब हम हायर मेंबर्स की तरफ मूव करते हैं तो इंक्रीज़ करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, और उसकी वजह क्या है कि मोलिकुलर साइज़ एक तो इंक्रीज़ कर रहा है इस वजह से भी, और दूसरा उनके दरमियान स्ट्रोंगर वंडरवाल फोर्सेस होती हैं। तो ये 2 रीज़न हैं जिसकी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप सो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन की वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।